खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जिले के करीब 16.25 लाख मतदाताओं के लिए SIR सर्वे हुआ आरंभ। मतदाताओं के घरों तक पहुंच BLO भरवाएंगे गणना प्रपत्र। अलाव पर पानी डालने के विवाद में भिड़े पड़ोसी और 4 हुए गंभीर घायल। राजगढ़ के बेरला बास में हुआ हमला। 4 लोगों की मौत के बाद चेते पुलिस प्रशासन ने किया छठी मील का दौरा। वहीं तेज रफ्तार वाहन ने पालका मोड़ पर फिर ली एक की जान। और मंदिरों पर हाथ साफ करने के आरोपी 3 चोर दबोचे। अखेपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार चुनाव को लेकर गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR की खासी चर्चा रही थी। वहीं अब अलवर सहित राजस्थान में 4 नवंबर से इसका आगाज हो गया। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत BLO को घर घर जाकर सर्वेक्षण के निर्देश हैं। वे मतदाताओं से 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिनमें से 1 प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी। वहीं इस प्रपत्र में पिछले SIR की मतदाता सूची से वर्तमान वोटर्स की सूचना लेकर भरी जानी है। यदि किसी मतदाता का खुद का नाम पिछली SIR में शामिल नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी आदि का नाम शामिल था, तो गणना प्रपत्र में उक्त रिश्तेदार का विवरण भरकर मैपिंग की जाएगी। जिले की मतदाता सूची निर्धारित साइट पर अपलोड भी की जा चुकी है। वंशावली मानचित्रण या मैपिंग का मकसद यह है कि अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की जरूरत ना रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी अर्तिका शुक्ला के अनुसार जिले में 40 वर्ष से अधिक आयु के वोटर 7,27,988 हैं। इनमें से 85.88% वोटर की मैपिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 8,44,460 मतदाता 40 साल से कम आयु के हैं। इनकी भी 54.76% मैपिंग हो चुकी है। इस तरह कुल मिलाकर 69.17% मतदाताओं की मैपिंग का काम BLO ऐप पर किया जा चुका है। जिले में कुल 15,72,448 मतदाता हैं। इनमें से 8,27,171 पुरुष, 7,45,253 महिला और 24 अन्य मतदाता हैं। SIR के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना प्रपत्र भरवाने के जरिए उनकी जांच की जानी है। वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद 8 जनवरी तक आपत्तियां ली जाएंगी। साथ ही 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार गणना प्रपत्र एक पृष्ठ का है और इसमें मतदाता से संबंधित अनेक सूचनाएं पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। वोटर को कुछ मूल जानकारियां भरनी होगी और एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी। मतदाता यह फॉर्म निर्धारित साइट पर ऑनलाइन भर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके भी इसे सबमिट किया जा सकता है। आरतिका शुक्ला ने जिले के मतदाताओं से आह्वान किया है कि 4 दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र नवीनतम फोटो एवं सूचनाओं के साथ अपने BLO को जमा करवा दें। नमस्कार, मैं आरतिका शुक्ला, जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर। आज अलवर के सभी निवासियों को ये बताना चाहूँगी कि अलवर पे विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम शुरुआत कर दी गई है SIR की। कल यानी 4 नवंबर से BLO द्वारा एक प्रत्येक अलवर के निवासी के पास जाकर के एक EF फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। मेरा सभी अलवर के निवासियों से निवेदन है कि इस EF फॉर्म को BLO के साथ लेकर समझें, पढ़ें, इसको लिखकर वापस BLO को दे दें भरकर। और यदि आपकी मैपिंग हो चुकी है, जो कि अलवर पूरे ज़िले में 70% लोगों की हो चुकी है, तो किसी कागज़, किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। केवल EF फॉर्म को पढ़कर कंप्लीटली फिल कर और इसमें अपनी कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट कर BLO को या तो हाथों से वापस दे दें या इस पूरे कार्य को ऑनलाइन कर लें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी करें ताकि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की चीज़ों में हमें ना जाना पड़े। कल से 1 महीने तक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 4 दिसंबर तक BLOs प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इलेक्टर के घर में जाएंगे
और ये फॉर्म्स देंगे, एक नहीं 3-3 बार जाएंगे। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि BLOs के द्वारा जो ये फॉर्म दिया जाए उसको पढ़ के फिलअप करके तुरंत ही BLO को वापस दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना ये फॉर्म खुद भर के पेस्ट करके देंगे, उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि SIR के जरिए जिन मतदाताओं के 2 बार नाम है उन्हें हटाया जा सकेगा। इसके अलावा कई अन्य त्रुटियों का संशोधन कर इसे अपडेट किया जा सकेगा। पड़ोसी महिला ने अलाव पर पानी फेंका तो कुछ लोग इतना भड़के कि लाठी सरियों से हमला कर 3 महिलाओं सहित 4 को जख्मी कर दिया। घटना राजगढ़ क्षेत्र के गांव बेड़लाबास की है। जानकारी के अनुसार यहां के निवासी विनोद का परिवार सोमवार रात करीब 8 बजे घर के बाहर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान पड़ोसी महिला ने अलाव पर पानी फेंक दिया। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और इन पड़ोसियों ने लाठी सरियों से हमला कर दिया। हमले में विनोद, उसकी पत्नी सीमा, बेटी सोनम और मां कजोड़ी देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। नाम कजोड़ी देवी है, ये राजगढ़ बेड़लाबास मोहल्ले में रहती है। इनके सर 2 बच्चे ताप रहे थे बाहर गेट के, तो सामने वाली पार्टी प्यारलाल के लड़के हैं और उसका नाम है विनय, राहुल, मनीष और राजेंद्र उर्फ राजू और महेश, उनकी विशेष सारी गीता, इस सब मिलकर पानी फेंका। पहले तो जब पानी के लिए उन्होंने को मना किया कि पानी क्यों फेंक रहे ताप्तों के ऊपर, तो उन्होंने क्या कैसे उनके सबको मारा घसी निकाल के। ये खाना पका रही थी लेडीज, उनको घसी निकाल के मारा सबको। किसको मारा आपने? एक तो उनको मारा था कजोड़ी देवी को, एक बच्ची है सोनम, इन दोनों बोचों से मारा था और एक विनोद है, एक सीमा है। किस चीज से हमला किया? उन्होंने सरियों से और लट्टों से। पुराना कोई विवाद है क्या? पुराना कोई विवाद नहीं है सर, ये पानी का विवाद 6 महीने साल भर पहले सर 6 महीने पहले मकान का विवाद था। हमारा मकान बन चुका था, मकान के ऊपर कार्रवाई हो रही थी जो हमने पाबंद करवा रखा 8 महीने 2025 में हमने पाबंद करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और प्रशासन राजगढ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की अब तक। और पुलिस का नाम है रामचंद्र मीणा जी, जो SIR राजगढ़ थाने के, उन्होंने आए मौके पे, आने पर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। आने पर मुझसे 5,000 रुपये मांगे, 5,000 मैंने देने के लिए मना कर दिया, तो मम्मी का हाथ पकड़ के नीचे पटक के नू तो ढोंग कर रही है, छोड़ के चले गए। कब रिपोर्ट कराई आपने? ये रिपोर्ट मैंने कल शाम को 8:30 बजे कराई थी। घटना कब की है? घटना 8:15 बजे की। हाल ही तेज रफ्तार थार कार ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। यह हादसा 6 मील क्षेत्र में हुआ था और इसके बाद सचेत हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पहुंचकर दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी अन्य अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले के अनुसार जिले भर में दुर्घटना संभावित स्थानों को तलाशा जाएगा। इसके अलावा CCTV और अन्य तकनीक के माध्यम से ऐसी घटनाओं में कमी लाने के प्रयास होंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगलवार से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही उन स्थानों की तलाश की जाएगी जहां ज्यादा संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले सदर थाना इलाके में छठी मिल के यहाँ एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए आज संयुक्त रूप से SP सर और कलेक्टर मैम, साथ ही CO ट्रैफिक, CO ग्रामीण और DTO ऑफिसर्स सभी मौके पे आए थे और उन्होंने जहां घटना हुई थी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टि से क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और साथ ही आने वाले समय में संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के लिए किस तरह से जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की तरफ से देखोगे तो ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवर स्पीडिंग हो सकती है, या और भी जो सड़क सुरक्षा की सेफ्टी रूल्स है उसको वायोलेट करते हुए जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। पुलिस की तरफ से जो है वो कल से सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा जो निरंतर जारी रहेगा जब तक कि उसमें भारी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से जहाँ जहाँ ऐसे स्पॉट है जहाँ सड़क दुर्घटना की ज़्यादा संभावना है और पहले पूर्व में उस पर सड़क दुर्घटना हुई है, इस जगह किस तरह से NPR कैमरा हो या और कोई टेक्नोलॉजी हो उसको किस तरह से वहाँ इंस्टॉल करके और इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके बारे में कार्य होगा।
और वहीं एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने इस पहलू को लेकर अन्य जानकारी भी पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रदान की। देखिए, अलवर जिले में हमने अभी अभियान शुरू किया है जिसका नाम रखा है मिशन सेफ राइड। इसका उद्देश्य ये है कि जिले के अंदर हम लोग जो है जिले वासियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए रोड पर। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अभियान है। इसमें अवेयरनेस पे भी हमने फोकस किया है। आमजन के अंदर हम लोग अवेयरनेस भी फैलाएंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इसके अतिरिक्त एमवी एक्ट के जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो, चाहे ओवरलोडिंग वाहन के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे सीट बेल्ट के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे रॉन्ग साइड में जो व्हीकल चलते हैं उसको लेकर कार्रवाई हो, नो पार्किंग में जो वाहन खड़े हो रहते हैं उसको लेकर कार्रवाई हो, उन सभी चीजों को हमने इस अभियान में लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अलवर वासियों को निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें हेलमेट पहन के निकलें। दुपहिया वाहन पर दोनों जो सवारी है वो हेलमेट पहनकर निकले। छोटे बच्चों को जो है जितना हो सके दुपहिया वाहन पर नहीं लेकर के जाएं, सेफ फोर व्हीलर में लेकर के जाएं। और यदि इमरजेंसी में आप लेके भी जा रहे हैं तो उनको भी हेलमेट पहना करके लेके जाएं। 2 से अधिक जो सवारी है बाइक पे ग्रामीण अंचल में चलने की, उस पे अंकुश लगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली घटना हुई है उसमें मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक जो है सवारी थी, उससे ये जो घटना कारित हुई। और उसके अतिरिक्त ओवर स्पीडिंग जो एक मुख्य वजह थी इस घटना की, इसके विरुद्ध भी हम अधिक से अधिक कार्रवाइयां कर रहे हैं। जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस संदर्भ में कल कलेक्टर साहब मेरे द्वारा मौका मुआयना भी किया गया और एक डिटेल मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद हमने निर्णय लिया है जो 10 पॉइंट्स है जहां पर हमने ANPR कैमरा लगाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक जो है नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और एमवी एक्ट के जो भी उल्लंघन वो गाड़ियां करेंगी वो कैमरे की नजर में रहेंगे, उनके ऊपर ऑटोमेटिक चालान होगा। उसके अतिरिक्त हमने कुछ जगह UIT ने जो वहाँ पे पहले से जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स चालू थी, वहाँ पर हम लोग जो है ट्रैफिक के कर्मचारी भी अपॉइंट कर रहे हैं और उसको जल्दी हम चालू करेंगे और उसको फंक्शनल भी करेंगे। इसके अतिरिक्त IIT मद्रास से जो IRED की स्कीम चल रही है उसमें अलवर जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि फील्ड परसेप्शन सर्वे FPS किया जाएगा, जिसके तहत पुलिसकर्मी जहां ब्लैक स्पॉट नहीं है, अभी जैसे कल हम लोग ने जो विजिट की, वो जो घटनास्थल था वो ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में नहीं था। इसलिए हमने IIT मद्रास जो एक हमारी पार्टनर इंस्टीट्यूशन है उनसे बात की है और FPS की शुरुआत की है। FPS का उद्देश्य ये होगा जहां पर एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट नहीं है, परंतु पुलिस कर्मियों को लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो वो IRED के सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड करेंगे और जो भी अदर एजेंसी जैसे PWD हुई और नगर निगम हुई या फिर UIT हुई, उनको अलर्ट जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स हमें करने हैं, या पुलिस को भी अगर कोई कार्रवाई करनी है वो भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। और वहीं तेज रफ्तार वाहन लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। इसी क्रम में उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पालका मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस ने अपनी गाड़ी से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ASI मदन लाल ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। यहाँ सामने आया कि जटियाना निवासी 35 वर्षीय जफरू की स्कूटी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। वह MIA के कंपनियों में कंप्यूटर रिपेयर का काम करता था और शाम को घर लौट रहा था। मैं बख्तर चौकी में था तो एक सूचना मिली थी कि भाई पालका मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर वहाँ मौके पर पहुँचा, जहाँ पर एक ट्रोला अज्ञात वाहन द्वारा एक स्कूटी चालक के टक्कर मारी हुई थी। वहाँ मौके से बड़ा आदमी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसको मोर्चरी में रखवा दिया। क्या नाम है, क्या पता है? इसका नाम जफरू बताया, जटियाना का। जटियाना कहाँ से कहाँ जा रहा था ये MIA से अलवर आ रहा था। किस पे था ये? स्कूटी पे। स्कूटी पे। और टक्कर किसने मारी है? अज्ञात वाहन ने मारी थी। घटना कौन सी जगह की है? पालका मोड़ के पास। अच्छा, उसके बाद आप मौके पे पहुंचे? हाँ। तो परिवार के लोग आ गए? परिवार के लोग, अभी इसका भाई आया है।
उधर आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कई बार कॉल करने पर भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद एएसआई प्रेम सिंह घायल युवक को खुद उठाकर जीप में जिला अस्पताल ले गए, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसे बचाया नहीं जा सका। अलवर शहर के मंदिरों को कलयुगी चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। वे दान पात्र तोड़कर राशि ले जाने से भी परहेज नहीं करते। अब पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। अखैपुरा पुलिस के अनुसार पिछले करीब 1 माह में कोतवाली और अखैपुरा थाना क्षेत्र में कई मंदिरों में चोरी हुई थी। चोर दान पात्र तोड़कर नकदी के अलावा चांदी एवं तांबे के बर्तन सहित कीमती सामान ले गए थे। सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की गई और इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। ये है कि हमारे अखैपुरा थाना के इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरियों का ज़्यादा वो हुआ है। उस चक्कर में हमने टीम गठित करके इनको तलाश किया, तो हमने 4 आदमियों को किया है निरुद्ध, जिनमें एक बालक था और 3 ये, तो उसको तो छोड़ दिया सुधार गृह में, और ये 3 है। एक का नाम सुरेश है, एक का नाम मनीष है और एक का नाम हिमांशु। तीनों को गिरफ्तार किया है। तो ये किस तरह चोरी करते थे, क्या है मतलब कुछ? ये इसमें वगैरह इस चीज़ की नशेबाजी करते हैं। अच्छा। और नशेबाजी के पैसे के लिए ये चोरी करते हैं। कितने मंदिरों में की थी इन्होंने? इनने 3 मंदिरों में 3-4। अलवर पुलिस के एएसआई 49 वर्षीय देवेंद्र चौधरी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। नरुका कॉलोनी निवासी चौधरी लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने कोतवाली और उद्योग नगर थाने सहित कई स्थानों पर सेवाएं दी। हेड कांस्टेबल बनने के बाद देवेंद्र चौधरी को ट्रैफिक और सीआईडी में भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वर्तमान में वह पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है। वह पिता भी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनका नाम देवेंद्र चौधरी है। ये काफ़ी समय से अपनी सेहत से परेशान थे, तो कल शाम को तबीयत ठीक था, खाना खाया और सवेरे ये उठे, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई और सडनली 6:30 के बाद देहांत हो गया इनका। क्या समस्या चल रही थी इनके साथ? इनको हेल्थ इश्यूज थे, लीवर के इश्यूज काफ़ी टाइम से रहे हैं, उसी की समस्या थी। अच्छा, कहाँ पोस्टेड रहेंगे? आई थिंक स्टार्टिंग में कोतवाली में थे, वहाँ उसके बाद फिर MIA पोस्टिंग रही, फिर ये काफ़ी टाइम SP ऑफिस में CID में काम किया इन्होंने, यही रहा शायद। अभी CID में थी? अभी शायद CID के अंतर्गत ही थे। पुलिस लाइन में थे कार्य? पुलिस लाइन में भी कार्यरत रहे थे शायद ये। अब वर्तमान पुलिस लाइन में थे? हाँ, अभी शायद 2-3 महीने पहले इन्होंने इनकी पोस्टिंग चेंज हुई थी, जब पुलिस लाइन में कार्यरत। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में इनके एक बेटा है, एक बेटी है, वाइफ है और माता पिता है। बेटा क्या करता है? बेटा अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है। राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं नहीं देने पर अलवर तहसीलदार को 17 नवंबर को समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय निर्णय कर दिया जाएगा। यह निर्देश अलवर शहर के बडेरिया पहाड़ी निवासी जगदीश सोनी की अपील पर दिए गए हैं। राज्य लोक सूचना अधिकारी और तहसीलदार को इसे लेकर नोटिस भेजे गए हैं। इसमें बताया है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अलवर तहसीलदार द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के आरोप लगाए थे, जबकि अपीलार्थी द्वारा सभी औपचारिकताओं की पूर्ति भी कर ली गई थी। सोनी ने ग्राम डडीकर में भूमि को लेकर जानकारी चाहिए थी कि जमाबंदी पर स्टे का नोट किस ऑर्डर के तहत लगाया गया है। साथ ही कुछ अन्य सूचनाएं भी मांगी थी। यह सूचना नहीं मिलने पर सोनी ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग को शिकायत की थी। इसमें मेरी जमीन डडीकर में स्थित है, जो कि हमें गोल्ड कंट्रोल लागू होने के अंदर मेरे बुजुर्गों को अलॉटेड हुई थी। उसमें जमाबंदी के ऊपर नोट तत्कालीन तहसीलदार पिंकी गुजर के टाइम में लग गया, लेकिन उस नोट को जो इन्होंने लगाया था वो इन्होंने माननीय राजस्व मंडल अजमेर के अंतर्गत लगाया, जबकि राजस्व मंडल से किसी तरह का नोट नहीं था। केवल एक 18 तारीख को एक वो थी ऑर्डर शीट, जिसमें तहसीलदार अलवर को पाबंद किया गया था कि नामांतरण संबंधी सारी कार्रवाई आगामी पेशी तक रोक दी जाए, जबकि नामांतरण हमारा 12/4/17 को ही संपन्न हो गया। उसी के अंतर्गत हमने एक RTI लगाई तहसीलदार अलवर के, जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसकी अपील करी उपखंड अधिकारी महोदय के, जो तहसील के प्रथम अपील अधिकारी है,
उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय देते हुए तहसीलदार महोदय को सूचना देने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी सूचना दी, जिस सूचना की हमने माननीय राज्य आयोग जयपुर द्वितीय अपील की है, जिसमें हमारे को सही मानते हुए उन्होंने तहसीलदार अलवर को नोटिस जारी किए हैं। सारे पत्रावली का भी लेख एक प्रति मुझे दें 17 तारीख से पहले, बाकी मैं लेकर के अभी तक तो मेरे पास कुछ आई नहीं है। आगे हरी इच्छा बलवान, जो कोर्ट करेगा वो होगा। शादियों के तहत सेठ चोरा पूजने की परंपरा भी निभाई जाती है। वहीं अलवर में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को इसके लिए बुलेट बाइक पर लेकर गया, जो कौतूहल का विषय बना रहा। सजा धजा दूल्हा और दुल्हन बुलेट बाइक पर बैठकर जाते नजर आए तो लोगों में चर्चा होने लगी। अशोका टॉकीज के समीप रहने वाले भानु सिंह ने बताया कि सेठ चोरा पूजने के लिए दुल्हन को पैदल ले जाने का रिवाज नहीं है। ऐसे में उन्होंने कार के बजाय बुलेट पर दुल्हन को ले जाना उचित समझा। हमारे अलवर से बारात गई थी जयपुर में। अच्छा, तो अब क्या निकल रहा है ये? शेर चोरा पूछ रहा है। अच्छा, शेर चोरा बाइक पर ही है ना? अच्छा, क्या नाम है आपका? भानु सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? अलवर के। अलवर के। तो ये बुलेट पे निकाल के जा रहे हो आप? हाँ। तो क्या है मतलब बुलेट पे क्यों पैदल वगैरह शेर चोरा पैदल? हमारे पैदल निकलता नहीं है। अलवर बस स्टैंड की स्मार्ट शाखा में 2 में से एक विंडो बंद होने के बाद इस कार्य से आने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की कमी का तर्क बताकर एक विंडो को अलवर आगार में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वजह से काम का दबाव बढ़ गया है और लोगों को अपनी बारी के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसे में स्मार्ट कार्ड से जुड़े तमाम कार्यों के लिए आने वाले लोग परेशान हैं। अलवर के पीएम श्री नवीन सीनियर स्कूल में जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और समग्र शिक्षा अभियान ने यह आयोजन किया और मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज गुप्ता रही, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता ने की। इस दौरान डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश और उमरेंड सीबीओ सीमा शर्मा सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक और प्रधानाचार्य राजेश मुखिजा के अनुसार 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास के लिए प्रबल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें अलवर और खैरतल तिजारा जिले के विद्यार्थी आशुभाषण, नाटक और पैनल चर्चा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति क्षमता दिखाएंगे। श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए होगा। अलवर के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम था। सर, इसका उद्देश्य है 21वीं सदी के कौशल और विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास करना। इसमें ब्लॉक स्तर से अलवर तथा खैरतल तिजारा जिले से ब्लॉक स्तर से चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया है। 3 तारीख को इसमें हमारे मेंटर टीचरों की तैयारी करवाई और आज 4 नवंबर को प्रोग्राम आयोजित किया गया। हमारे अतिथि मैडम सरोज गुप्ता, डॉक्टर अमित छाबड़ा जी और सीडीओ साहब, डीओ सेकेंडरी, डीओ एलिमेंट्री, डाइट प्रिंसिपल साहब और सीबीओ उमरैन थी। इसमें अलवर जिले के 18 बच्चे पहले से चयनित थे जो ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इसके अलावा 8 बच्चे खैरतल तिजारा जिले के थे। इनका जलवायु परिवर्तन और किशोर किशोरियों में मार्गदर्शन की आवश्यकता विषय पर पैनल चर्चा, आशुभाषण तथा नाटक के माध्यम से बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें से अलवर जिले से 4 विद्यार्थी, 2 छात्र, 2 छात्रा तथा खैरतल तिजारा जिले से 4 विद्यार्थी, 2 छात्र और 2 छात्रा का चयन राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम के लिए किया गया है। अलवर के खुदनपुर स्थित जोहड़ वाले चमत्कारी शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। मंगलवार को तीसरे दिन स्वामी कमलदास बापू ने विष्णु जन्म की कथा सुनाई, जिन्होंने बताया कि त्रिलोक के कल्याण के लिए भगवान शिव और माता शिवा ने मिलकर विष्णु की उत्पत्ति की थी। वहीं कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलवर शहर में मंगलवार दोपहर खुदनपुरी मोड़ के पास सेंट एंसलम स्कूल की बस से बड़ा हादसा होते होते बचा। स्कूल बस ने पहले एक व्यक्ति और उसके बाद एक कार को टक्कर मार दी। बाद में यह बस खंबे से भिड़ गई। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ भी जुट गई और आधे घंटे से अधिक समय तक जाम के हालात बने रहे। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार चालक अजय कुमार ने बताया कि वह खुदनपुरी से शहर की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे सेंट एंसलम स्कूल की बस आ रही थी। इस बस ने पहले पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अजय कुमार की कार को टक्कर मार पीछे से क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में बस दूसरे रोड की तरफ जाते समय बस खंबे से भिड़ गई और चालक यहां से खिसक लिया। वहीं कुछ लोगों ने ड्राइवर के नशे में होने की बात भी कही है। बाद में पुलिस ने बस को हटाकर यातायात सुचारू करवाया।
पेंसलम स्कूल की बस ने पीछे पहले एक बंदे को के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, उसके बाद में मैं यहाँ से आ रहा था तो जब बलेनो में पीछे से ठोका है उसने, फिर यहाँ से जैसे हमने उसका पीछा किया वो सीधा रोड क्रॉस करके और उस खंभे में जाके गिराया। और उसके हाथ उसमें 2 बच्चे भी थे स्कूल के, और उसने पता नहीं नशा कर रखा है ड्राइवर ने क्या है वो बिल्कुल। तो क्या डिवाइडर पे चढ़ गई थी क्या? हाँ, ड्राइवर डिवाइडर पे चढ़ के वो सीधा क्रॉस कर गया तो खम्भे में लगी है आगे जाके। तो पहले आपकी गाड़ी को टक्कर मारी? मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है आगे। तो ये आप किधर की तरफ से आ रहे थे? मैं खुदनपुरी की साइड से उधर से आ रहा था। अच्छा, और वो बस कहाँ से आ रही थी? बस भी उधर से ही आ रही थी। आपके पीछे थी? मेरे पीछे। अच्छा, फिर अब वो चालक फरार हो गया क्या है? हाँ, चालक अभी यहाँ पे नहीं है, फरार हो गया है। उसके जो कंडक्टर था वो साथ में लेके गया उसको। कितना नुकसान हुआ है गाड़ी में? मेरी गाड़ी का आप देख सकते हैं, आइए एक मिनट बताइए कितना नुकसान है लगभग? पीछे से पूरा गाड़ी खत्म हो चुकी है। अच्छा। अलवर के आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जिला साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न आयु वर्गों में हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध, हिंदी और अंग्रेजी वाद विवाद, एकल और सामूहिक गायन आदि में अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय की कुल 32 छात्राओं में से 22 प्रथम, 8 द्वितीय और 2 छात्राएं तीसरे स्थान पर रही। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य वंदना जसूजा और स्टाफ सदस्यों ने छात्राओं को बधाई दी। गौरतलब है कि 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अलवर प्याज मंडी में प्याज की आवक बढ़ गई है, लेकिन बढ़िया दाम नहीं मिलने से व्यापारी और किसानों में ज्यादा जोश नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को 300 से लेकर 600 रुपए प्रति मन के भाव रहे। उधर व्यापारी अभय सैनी के अनुसार शनिवार को प्याज मंडी का साप्ताहिक अवकाश रहेगा और पूर्णमासी को भी छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्याज में नमी है, इसलिए किसान इसे बेचने के लिए मंडी में लाने की जल्दबाजी नहीं करे। उधर मंडी में बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा नजर आ रहा है। पूर्णमासी जब से मंडी लगने लगी है तब से पूर्णमासी को मंडी में फल और सब्जी का कारोबार नहीं होता है, इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कल कोई प्याज लेकर नहीं आए। परसों से प्याज मंडी रेगुलर चलेगी। पिछली साल की तरह हर वर्ष की भांति शनिवार मंडी बंद रहेगी। और साथ ही किसान भाइयों से निवेदन है, प्याज में जो हालात है वो आप और मुझसे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता है। धैर्य से लाओ, आराम से लाओ, कोई जल्दी करके लाने की जरूरत नहीं है। जब महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का किसान प्याज को 8 महीने रोक सकता है तो 10-20 दिन तो अपन को भी रोकने की क्षमता अपन में होनी चाहिए। और अगर तुम काटोगे बेचोगे तो भैया काटोगे बेचोगे तो भाव 3 से 6 से का ही रहने की उम्मीद है। जिला कांग्रेस कमेटी ने बाड़मेर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने की निंदा की है। अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर अमेरिका को झुकाने का भी काम किया था। उन्होंने 1974 में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति बनाया। साथ ही प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्राणों की शहादत दी, जिन्हें आयरन वुमेन के नाम से जाना जाता है। ऐसी महान शख्सियत की प्रतिमा तोड़े जाने की निंदा करते हुए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। साथ अष्ट धातु की नई प्रतिमा की मांग उठाई। सर, राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया है, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बाड़मेर में भारत रत्न पूर्व देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। और हम जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से कठोर शब्दों में इस घटना की निंदा करते हैं। ऐसी महिला जिन्होंने सन 1974 में परमाणु परीक्षण करके देश को ताकतवर वर्ल्ड के देशों में देश को ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ऐसी महिला जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया और विश्व का भूगोल बदल दिया। ऐसी लो महिला की उनके बलिदान दिवस के दूसरे दिन मूर्ति को खंडित करना बहुत घोर निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ संभव है। मैं इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग भी करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी इस घटना में संलिप्त नहीं है तो एक अष्ट धातु की बढ़िया आदमकद प्रतिमा बना करके वहां लगाएं और देश से प्रदेश से इस घटना की निंदा करें और क्षमा मांगें कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा को इस तरह खंडित करना गलत है। और जिन लोगों ने भी ये घटना की है
उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों से बचा जा सके। सर, देश की आज़ादी में इंदिरा जी का भी योगदान है, आप कितने योगदान मानते हैं? देखिए, इंदिरा जी ने 11 साल की उम्र में वानर सेना बना ली, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी अपने बच्चों की टीम के साथ। उसके बाद अपने पिताजी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, नेहरू जी के साथ। नेहरू जी इतने संपन्न परिवार के होते हुए भी 11 साल आज़ादी की लड़ाई के लिए देश जेलों में रहे। तो जो गांधी और नेहरू परिवार का जो त्याग और तपस्या और बलिदान इस देश के लिए हुआ है, देश उनका आभार व्यक्त करता है, कांग्रेस पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। और ऐसे महापुरुषों की अगर मूर्तियों को खंडित किया जाए, घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक बात है। और कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी अलवर कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती है। समालखा हरियाणा में आयोजित विशाल निरंकारी संत समागम में बड़ी संख्या में अलवर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहां तीसरे दिन सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने प्रवचन दिए। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम बांटने के लिए होता है, बटोरने के लिए नहीं। संत भी सभी को एक नजर से देखते हुए मन में भेदभाव या नफरत की वजह सिर्फ प्रेम रखते हैं। निरंकारी राजपिता रमेश जी ने भी इस मौके पर संबोधन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कहा कि निरंकारी मिशन आत्म मंथन, आत्म सुधार और समाज निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत है। समागम परिसर में चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं लंगर सहित पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सेवादार भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं संत निरंकारी मंडल अलवर से जुड़े अमृत खत्री ने आयोजन की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुंडावर के पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी ने कहा है कि खैरतल तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय बदलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर खैरतल में जारी धरने को 90 दिन पूरे हो चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में खैरतल तिजारा सहित कई जिले बनाए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसे लेकर प्रयास किए थे। खैरतल में बड़ी व्यापार मंडी, अनाज मंडी, औद्योगिक क्षेत्र, नेशनल हाईवे से जुड़ाव सहित बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं। इसके बावजूद क्षेत्रीय सांसद भूपेंद्र सिंह यादव और सरकार का यह रवैया उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले का नाम और मुख्यालय नहीं बदलने की मांग पर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, गहलोत सरकार ने जिस तरह से नए जिले बनाए, खैरतल को भी बनाया, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही जिस तरह से कई जिलों को हटा दिया और अब खैरतल के पीछे पड़े हैं, उसका मुख्यालय बदलता है, कभी नाम बदलता है। आप 90 दिन से लगातार धरना दे रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता के साथ अन्याय किया है। जिस तरीके से वो नाम बदल करके जिला मुख्यालय को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है जनता के साथ। उनके खुद के अपने पर्सनल बेनिफिट्स होंगे, लेकिन थाली परोस करके वापस खींचना कितना गलत बात है। बाकी हमारे 90 दिन अभी हुए हैं संघर्ष को, बराबर धरना जारी है। हम बीच बीच में और भी आयोजन करते रहते हैं और निश्चित रूप से अभी इस संघर्ष को हम और बड़ा बना करके लगातार संघर्ष को करेंगे। जिला मुख्यालय को किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे और फिर भी अगर ये ले जाते हैं, अन्याय करते हैं, तो जो सीधी उंगली से घी निकालने का काम अभी हम कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन और संघर्ष जारी है। अगर हमको टेढ़ी भी करनी पड़ी, हमको संघर्ष कितना ही लंबा और कितना ही मजबूती से और कितना ही उसको बड़ा बनाना पड़े, लेकिन हम जिले के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सर, क्या कारण है कि राज्य सरकार इस तरह का कदम उठा रही है? क्या मंशा आपको नजर आ रही है? देखिए, इन लोगों का एक तो इनके दिमाग में ये है कि भी जिला मुख्यालय जो बनाए सरकार ने, उसके बाद लोग बाग बड़े प्रसन्न हैं कांग्रेस से, कांग्रेस की बात भी अच्छी करते हैं और कांग्रेस का एहसान भी मानते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, वो बाहर से आकर के, उनका कोई लगाव नहीं है यहाँ की जनता से, और वो आकर के जो यहाँ से आए और पैराशूटी की तरह से चुनाव जीत गए। अब उनके जिस तरह का उनका प्रॉपर्टी डीलरों से, बिल्डरों से और ऐसे लोगों से जो संबंध हैं, उन लोगों के चक्कर में आकर ये लोग बिल्डरों के कहने पर दूसरी जगह जिला मुख्यालय को ले जाना चाहते हैं और इसके पीछे बहुत इनकी उल्टी मंशा है। और कारण और तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि खैरतल बड़ी मंडी है, खैरतल में बीच का जगह है, इधर से मुंडावर विधानसभा क्षेत्र, उधर से किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और तिजारा वहाँ से कोई दूर नहीं है। बाकी ये ऐसी जगह जहाँ ले जाना चाहते हैं,
या कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा हम जब तक हमारी शरीर में जान रहेगा तब तक हम इसको नहीं जाने देंगे, संघर्ष करेंगे, मजबूती से करेंगे। और अब आगे हमने और संघर्ष समिति की अभी मीटिंग, बीच में त्योहार भी था, फिर भी हमारा संघर्ष जारी रहा, और फसल का भी था, फिर भी हमारा संघर्ष जारी रहा। अब हम इसको बड़ा रूप देके और इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जिला मुख्यालय को बातों में हम जाने नहीं देंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज,
घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया मंगलवार को अलवर पहुंचे। जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में जटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। वहीं विपक्ष केवल आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुने और भाजपा की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाए। अलवर तो ऐसे भी अच्छी जगह है और मत्स्येंद्रनाथ से उज्जैन भी जुड़ा हुआ है और अलवर भी जुड़ा हुआ है। समाधि है उनकी वहाँ पर और यहाँ भी हमारे संबंधी हैं, इसलिए आने का भी मौका उस परिवार में हो गया था। पर हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते से जहाँ भी जाते हैं तो हमारे सामने प्रमुख रूप से हमारा अपना कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम यही रहता है। माननीय अध्यक्ष जी जब मिल गए थे कल तो भेंट हो गए थे, तो मैंने और आपने भी कहा कि कार्यालय में आना है, तो मैंने कहा अच्छा बहाना है, सबसे मिलकर के जाना है। जिंदगी का क्या ठिकाना है, जब तक जिंदा है तब तक कार्यकर्ता बन करके काम करते जाना है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होंगे तो चुनाव की तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में जीतेंगे। सब कार्यकर्ता जिस तरह से काम करने के लिए उत्सुक हैं। एक तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है। अब देखिए, आरोप लगाने का काम जिनका है वो आरोप लगाते रहे, जिनको चुनाव लड़ने का काम हो चुनाव लड़ता रहे, जीता वही सिकंदर। पानी की समस्या भी मुद्दा बहुत चल रहा है यहाँ, हमेशा ही एक समस्या रहती है पानी की और उस दृष्टि से यहाँ की राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त उपाय करेगी और सरकार इस बारे में गंभीर भी है। मैं सोचता हूँ कि निकट भविष्य में गर्मी के आने तक कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लगातार राजस्थान में क्राइम भी बढ़ रहा है। अभी चूंकि मैं राजस्थान का से मेरे पास सीधा कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अलवर के काली मोरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक नंदी नाले में गिर गया, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। नगर निगम के वाहन चालक हेतराम ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद जेसीबी मशीन बुलवाकर नंदी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके लिए करीब आधे घंटे तक मशक्कत चली। उधर स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में कई नालों पर पटाव या बाउंड्री नहीं है, ऐसे में आए दिन मवेशी इनमें गिर जाते हैं। वहीं गोपालक भी अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। जब नगर निगम की टीम इन पशुओं को पकड़ने पहुंचती है तो वह विरोध पर उतारू हो जाते हैं। हमको कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हीरावास नाले में एक सांड गिर गया, तो उसको मौके पर हमारी टीम आई और निकलवाया गया। जेसीबी निकलवाया? हाँ, जेसीबी द्वारा। लगभग कितनी देर लगी? लगभग आधे घंटे के मकसद के बाद निकला। कौन कौन आए टीम में? टीम में जीत ऐसा और राहुल। अलवर के रुंद सीरावास में 42वीं जिला हैंडबॉल प्रतियोगिता जारी है। इसमें बालिका वर्ग में 3 और बालक वर्ग में 14 टीमें भाग ले रही हैं। पर्यवेक्षक लोकेश चौहान और संकल्प तिवारी सहित आयोजन सचिव चंद्रभान गोदारा हैं। अलवर जिला हैंडबॉल संघ द्वारा प्रतियोगिता करवाई जा रही है, साथ ही विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम कोच काजल साहू ने बताया कि अनीता, सैफ अली और सुनील शर्मा ने अपने अपने भार वर्गों में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। टीम के साथ प्रशिक्षक साहू सहित चीफ डे मिशन चंदा फगेरिया, पुष्पेंद्र परमार, मैनेजर शर्मिला सुंडा और अनिल कुमार, सहायक कर्मी दिनेश, राजेश और गौतम यादव उपस्थित रहे। वहीं इस प्रदर्शन पर राजस्थान बॉक्सिंग संघ के महासचिव सुरेंद्र निर्माण, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, सरस्वती कुंड विद्यालय के प्रिंसिपल महेंद्र कुमार गुप्ता आदि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
मालाखेड़ा स्थित लक्ष्मी मैरिज होम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कार्यशाला आयोजित होगी। 6 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होने वाली वर्कशॉप में जिला उद्योग केंद्र से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वह महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी प्रदान करेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि पंकज गोयल ने बताया कि उद्यमी अपने साथ रजिस्ट्रेशन लेकर आए। इसे आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर भी बनाया जा सकता है। अकबरपुर क्षेत्र में बैकुंठ चतुर्दशी श्रद्धा के साथ मनाई गई। यहां कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं ने रूपरेल नदी में दीपदान किया। साथ ही कथा सुनकर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। महिलाएं समूह के रूप में यहां पहुंची और श्रद्धालुओं द्वारा उपवास रखा गया। यहां मौजूद लीला देवी और विमला देवी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बुधवार को पूर्णिमा पर अन्नकूट किया जाएगा। बिमला, मेरा नाम बिमला है, अकबरपुर से। आज बैकुंठी 14 से तो हमें स्नान करने आए रूप नदी में, दीपदान करने। हाँ, रूप नदी में दीपदान करवाया। तो सुबह कितने बजे आप मंदिर में जाते थे? हम 4 बजे खड़े हो जाते हैं, 4:30 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं। नहीं, अभी तो कल होएगा, परसों हम भोग लगाएंगे। हमने 1 महीने कार्तिक महीने में स्नान किया, ठाकुर जी की पूजा करी, आंवला का वृक्ष की, बीलपत्र की, भोले बाबा की, सबकी मतलब पूजा पाठ करते हैं, कथा कहानी सुनते हैं। और आज बैकुंठी 14 है तो यहाँ पर गंगा नदी में दीपदान अर्पण करने के लिए आए हैं। और कल पूर्णिमा है, फिर कल हम अन्नकूट बनाएंगे और परसों भोग लगा के भगवान के जब सबको प्रसाद देंगे। और वहीं कार्तिक मास के चलते अकबरपुर क्षेत्र के शिवालय पर अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया। रात भर यहां प्रसाद बना और सुबह से वितरित किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण पटेल और पप्पू शर्मा ने बताया कि शिवालय पर हर साल कार्तिक मास में यह आयोजन होता है। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। और वहीं राजगढ़ में बैकुंठ चतुर्दशी पर श्री जगन्नाथ मंदिर और गोविंद देव मंदिर में 5100 दीपकों का भव्य दीपोत्सव हुआ। चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और गोविंद देव मंदिर में 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन बैकुंठ चतुर्दशी पर किया गया। यहाँ श्री राधा दामोदर महाराज की पूजा अर्चना की गई और नगर भ्रमण हुआ। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए और ठाकुर जी के समक्ष दीपदान किया। देव दीपावली के भव्य स्वरूप के सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किए। पंडित मदन मोहन शास्त्री ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर जगन्नाथ महाराज के सामूहिक 56 भोग का प्रसाद वितरण होगा। जन जन के आराध्य देव कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज दीप महोत्सव का पर्व आयोजन हुआ। गोविंद देव जी और जगन्नाथ मंदिर में आज 5100 दीपों का महाप्रज्वलन रूप हुआ। श्री जगदीश जी महाराज के मंदिर में आज वैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर सामूहिक 56 भोग जाति का आयोजन हुआ। यहाँ सैकड़ों भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशिष्ट सामूहिक 56 भोग जाति के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्याह्न 3 बजे घंटे घड़ियालियों की मधुर ध्वनि के साथ नगर भ्रमण करते हुए पूर्ण रूप से हुआ। वैकुंठ चतुर्दशी जिसे देव दीपावली कहते हैं, इस दिन भगवान नर और नारायण स्वरूप भगवान शिव और हरि का मिलन स्वरूप होता है। मालाखेड़ा के ऐतिहासिक दुर्ग परिसर स्थित श्री भूमिया महाराज परिसर में बुधवार को विशाल अन्नकूट होगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना सहित भजन सत्संग का दौर चला। बुधवार की सुबह महाआरती होगा और भूमिया जी महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इंजीनियर्स पॉइंट विद्यालय के विद्यार्थियों ने फिर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। सीए फाइनल में ग्राम मातो निवासी ज्ञानी राम चौधरी के पुत्र बलजीत चौधरी का चयन हुआ है। उनके पिता विद्युत थाना अलवर में थाना प्रभारी हैं। वहीं माता गृहिणी है, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए नोएडा में उनके साथ रहकर खुद भी कड़ी मेहनत की। उनकी बेटियां रुचि चौधरी और टीना भी सीए फाइनल में पहुंच गई है। इसके अलावा किशनगढ़ बास निवासी सुनील कुमार के पुत्र निखिल सिंगल और हरीश कुमार सोनी के पुत्र हर्षवर्धन सोनी ने सीए इंटरमीडिएट में सफलता प्राप्त की। विद्यालय प्राचार्य राजेश कुमार ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही निदेशक आजाद चौधरी ने भी हौसला बढ़ाया।
खैरतल के सिवाना रोड से विश्व शांति मंदिर में गुरु नानक जयंती से पूर्व प्रभात फेरी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सभी ने मिलकर गुरु की अरदास की। कार्यक्रम में प्रभात फेरी कीर्तन मंडली ने शबद कीर्तन किया। इस अवसर पर इंदिरा हैप्पी स्कूल संस्थापक इंद्रपाल खुराना, निदेशक पंकज खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति वंश खुराना, चांदनी, दिशा बजाज और मंजू गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। पंजाबी समाज से गोविंद सोनी, संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, डॉक्टर प्रदीप मलिक, कपिल शर्मा और भारत भूषण आदि की उपस्थिति रही। प्याज के गिरते दामों में लगातार गिरावट से किसानों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को खैरतल मंडी में धरना दिया गया। किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से प्याज के भाव लगातार नीचे चले जा रहे हैं। इस मौके पर प्याज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, खरीद के लिए स्थायी मंडी, भंडारण की उचित सुविधा और बिचौलियों पर रोक जैसे मुद्दे उठाए गए। बाद में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। क्योंकि हमें क्या फायदा हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम हमारे गरीब भाई कुछ तो करें, कम से कम इसका लाभ उठाएंगे। जो ज्यादा गरीब है वो बेचारे अपने काम तो लेंगे। यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। बेच के नहीं आए, फिर वापसी नहीं बेच गए, हम फिर वापस ही ले आए। उत्पादक रोहतार भोरा जी, हम अभी खैरतल मंडी के में गए व्यापारियों के पास बोली हो रही थी 4 से और 10 रुपए तक प्याज बिक रही है किसानों की, और 4 से 10 में किसानों को बिकेगी तो किसानों का क्या हालात होगा। किसान का बहुत बुरा हाल हो रहा है। यादव, प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत राजस्थान। अभी मैं पहले भी हम 10 दिन पहले यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के गए थे, प्याज के संदर्भ में, कपास के संदर्भ में और गाजरों के संदर्भ में 8 रुपये। और आज हमारा जो 11वां दिन है और हम यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहले यहाँ अपने प्याज मंडी पहुँचे और हमने वहाँ हालात देखी। 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिनिमम उनकी जो दर है और ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये किलो है आ रही है। चाहे वो जिले का संघर्ष हो, चाहे वो किसान के बाजरे की बात आई हो, आज प्याज की बात है। देखिए, प्याज को लेकर के सरकार की हठधर्मी तो सामने आ चुकी कि सरकार ने किसान की परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की। और ये बड़ा चिंता का विषय है कि जहां किसान को मिलना चाहिए प्याज के लिए एक लाभकारी मूल्य के रूप में 25 और 30 रुपया, जबकि मिल रहा है 4 से लेके 8 रुपया। ऐसे में तो किसान सब कुछ घर से लगा करके कर्जे में डूबेगा और अंत में जो है आत्महत्या की तैयारी की तरफ चलेगा। बताइए, आपको लाल लाल प्याज दिख रही है, ऐसे ही आंसू बहा रहा है किसान। जिस किसान ने बड़े चाव से ये प्याज अपने खेत में लगाई थी, उसने ये सोचा था कि मेरे परिवार के एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी और जो घाटा हमें बाजरे में हुआ है, कपास में हुआ है, उसकी भरपाई ये किसान ये प्याज करेगी। लेकिन इस सरकार ने, इस सिस्टम ने किसान को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। किसान के सामने इस प्याज की कीमत को देखते हुए आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। उधर इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास बोहरा, प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह चौहान, मुसद्दी लाल यादव, रोहतास कपूरिया, सुंदरलाल, सुरेश और वीरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं अनेक किसान बेहद कम दरों के कारण अपनी प्याज को मंडी के बजाय खैरतल गौशाला में दे गए और अनेक किसानों ने इधर उधर खाली खेतों में प्याज पटक दी। यहाँ मंडी में प्याज के थोक भाव 6 से लेकर 8 रुपए किलो रहे, जबकि किसानों का कहना था कि प्याज की लागत करीब 25 रुपए किलो के भाव से आई है। भिवाड़ी के थाना फेज 3 में नवनिर्मित पुलिस कैंटीन और महिला विश्राम गृह का शुभारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने एडिशनल एसपी अतुल साहू, डीएसपी कैलाश चौधरी और थाना प्रभारी सत्यनारायण की मौजूदगी में किया। यह निर्माण आशीर्वाद बाय आलिया एक्सिस और द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से किया गया है। प्लांट हेड पीयूष अरोड़ा, आशुतोष जैन और जितेंद्र कसाना आदि भी यहाँ उपस्थित रहे। नई कैंटीन और विश्राम गृह से पुलिसकर्मियों, विशेषकर महिला जवानों को बेहतर सुविधा और आराम मिलेगा। 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले मौलवी को पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजगढ़ क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना हुई थी। विशिष्ट पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मौलवी असजद को यह सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि पिछले साल 22 सितंबर को मौलवी उसकी 5 वर्षीय बेटी को खाने की वस्तु देने के बहाने
बहाने मस्जिद में ले गया और दरिंदगी कर डाली। बच्चों की मां के वहां पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया था। अदालत ने सबूत, चिकित्सा रिपोर्ट और एफएसएल के आधार पर उसे दोषी ठहराया है। साथ ही इस दरिंदगी को जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी भेजी गई है। मौलवी असजद को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास जो अंतिम सांस तक चलेगा की सजा सुनाई है। मामला ये था कि राजगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। 22/9/2024 को पीड़िता खेल रही थी तो उसे चीज़ देने के बहाने से मौलवी मस्जिद में ले गया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता की माँ मस्जिद में पहुँची तो उन्हें देख करके वो भाग गया मौलवी, जिस पर इस घटना की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा राजगढ़ थाने में उसी दिन दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय के समक्ष पेश की। न्यायालय ने भी जब पीड़िता को एविडेंस के लिए बुलाया तो 3-4 बार एविडेंस पे आने पर पीड़िता क्योंकि ट्रॉमा में थी तो बड़ी मुश्किल से बयान दे पाई और चिकित्सक के साक्ष्य से भी और एविडेंस से भी और आरोपी द्वारा बलात्कार किया गया इसकी पुष्टि हुई है और जिस पर न्यायालय द्वारा आज आरोपी मौलवी असजद को आजीवन कारावास जो अंतिम सांस तक चलेगी सजा से दंडित किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के करीब 15.16 लाख मतदाताओं के लिए एसआईआर सर्वे हुआ आरंभ। मतदाताओं के घरों तक पहुंच बीएलओ भरवाएंगे गणना प्रपत्र। अलाव पर पानी डालने के विवाद में भिड़े पड़ोसी और 4 हुए गंभीर घायल। राजगढ़ के बेरला बास में हुआ हमला। 4 लोगों की मौत के बाद चेते पुलिस प्रशासन ने किया छठी मील का दौरा। वहीं तेज रफ्तार वाहन ने पालका मोड़ पर फिर ली एक की जान। और मंदिरों पर हाथ साफ करने के आरोपी 3 चोर दबोचे। अखैपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।